अत्तूर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की, कुशादा वर्क में, और आबाद घर की और ऊंची छत की और उबलते हुए समंदर की। बेशक तुम्हारे रब का अजाब वाक़े होकर रहेगा, उसको कोई टालने वाला नहीं। जिस दिन आसमान डगमगाएगा और पहाड़ चलने लगेंगे, बस खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए जो बातें बनाते हैं खेलते हुए। जिस दिन वो जहन्नुम की आग की तरफ धकेले जाएंगे, ये है वो आग जिसको तुम झुटलाते थे। क्या ये जादू है या तुमको नजर नहीं आता? इसमें दाखिल हो जाओ, फिर तुम सब्र करो या सब्र ना करो, तुम्हारे लिए यकसां है। तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते थे। बेशक मुत्तकी लोग बागों और नेमतों में होंगे, वो खुश दिल होंगे उन चीजों से जो उनके रब ने उन्हें दी होंगी, और उनके रब ने उनको दोज़ख के अजाब से बचा लिया। खाओ और पियो मजे के साथ अपने आमाल के बदले में, तकिया लगाए हुए सफ ब सफ तख्तों के ऊपर, और हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें उनसे ब्याह देंगे। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी उनकी राह पर ईमान के साथ चली, उनके साथ हम उनकी औलाद को भी जमा करेंगे और उनके अमल में से कोई चीज कम नहीं करेंगे। हर आदमी अपनी कमाई में फंसा हुआ है, और हम उनकी पसंद के मेवे और गोश्त उनको बराबर देते रहेंगे। उनके दरमियान शराब के प्यालों के तबादले हो रहे होंगे जो लग़वियात और गुनाह से पाक होगी, और उनकी खिदमत में बच्चे दौड़ते फिर रहे होंगे गोया वो हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर बात करेंगे। वो कहेंगे कि हम इससे पहले अपने घर वालों में डरते रहते थे, बस अल्लाह ने हम पर फजल फरमाया और हमको लू के अजाब से बचा लिया। हम इससे पहले उसी को पुकारते थे, बेशक वो नेक सलूक वाला मेहरबान है। बस तुम नसीहत करते रहो अपने रब के फजल से। तुम ना काहिन हो और ना मजनून। क्या वो कहते हैं कि ये एक शायर है? हम इस पर गर्दिशे ज़माना के मुंतज़िर हैं। कहो कि इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में हूं। क्या उनकी अक्लें उनको यही सिखाती हैं या ये सरकश लोग हैं? क्या वो कहते हैं कि ये कुरान को खुद बना लाया है? बल्कि वो ईमान नहीं लाना चाहते। बस वो इसके मानिंद कोई कलाम ले आए अगर वो सच्चे हैं। क्या वो किसी खालिक के बगैर पैदा हो गए या वो खुद ही खालिक हैं? क्या जमीन और आसमान को उन्होंने पैदा किया है? बल्कि वो यकीन नहीं रखते। क्या उनके पास तुम्हारे रब के खजाने हैं या वो दरोगा हैं? क्या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर वो बातें सुन लिया करते हैं, तो उनका सुनने वाला कोई खुली हुई दलील ले आए? क्या अल्लाह के लिए बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे? क्या तुम उनसे मुआवजा मांगते हो कि वो तावान के बोझ से दबे जा रहे हैं? क्या उनके पास गैब है कि वो लिख लेते हैं? क्या वो कोई तदबीर करना चाहते हैं? बस इनकार करने वाले खुद ही उस तदबीर में गिरफ्तार होंगे। क्या अल्लाह के सिवा उनका और कोई माबूद है? अल्लाह पाक है उनके शरीक बनाने से। और अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरता हुआ देखें तो वो कहेंगे कि ये तह ब तह बादल है। बस इनको छोड़ो यहां तक कि वो अपने उस दिन से दो चार हों जिसमें उनके होश जाते रहेंगे, जिस दिन उनकी तदबीरें उनके कुछ काम न आएंगी और ना उनको कोई मदद मिलेगी। और उन जालिमों के लिए इसके सिवा भी अजाब हैं, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते। और तुम सब्र के साथ अपने रब के फैसले का इंतजार करो। बेशक तुम हमारी निगाह में हो, और अपने रब की तस्बीह करो उसकी हम्द के साथ जिस वक्त तुम उठते हो, और रात को भी उसकी तस्बीह करो, और सितारों के पीछे हटने के वक्त भी।